हाँ C1 C2 डेथ सूट डाबी धड़को मेडिकल मुचल लाल लाल गुड़ा 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 प्यार जी प्यार प्यार और फिर ऑफकोर्स वो बोलती नहीं और प्यार से देखो तो वो बोलता है हमारी फटी हुई है कहां से लाएंगे प्यार। अच्छा सुनो रानी तुम भी मेरे नाम का टैटू करा लो ना जैसे सैफ ने कराया करीना के लिए। तो आपको कराना चाहिए। अरे मैंने तो कराया हुआ है ना दिल पे माय क्वीन। लव लेटर्स लिखे आपने कभी? Once a girl gave me a love letter written with blood and I was it was stupid of course never do that. 90s were great times बहुत ही simpler times थे phones नहीं थे social media नहीं था तो हम सब आपस में ही मिलते थे आपस में बात करते थे और कोई फिल्म देख के आते तो खुद ही डिस्कस करते थे सब खुद ही क्रिटिक होते थे पर अपने में क्रिटिक होते थे ऐसा सोशल मीडिया पे पूरी जिंदगी नहीं बता देते थे। आपके सपनों का राजकुमार। कुछ एक्टर्स के आपको एक को गन देनी है एक को गुलाब देना है किसको देंगे? अरे हुमा कुरैशी एंड कृति सैनन। कृति को मैं गुलाब दूंगा और हुमा क्योंकि मेरी जिगरी है तो वो समझेगी तो उसको मैं गन दूंगा क्योंकि उसको कुछ लोग हैं जिन पे आई थिंक वो गन यूज करना चाहिए। शीशे के सामने एक्टिंग करना इज नॉट एक्टिंग सो आई थिंक वन थिंग आई वुड से इज प्लीज वर्क ऑन योर आर्ट फॉर्म इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इट बिकॉज नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। दो को एक साथ नहीं किया कभी। तो गाइस आज का मोहल्ला एपिसोड है बहुत ही खास क्योंकि आज है हम सबके प्यारे राजकुमार। प्लीज गिव अ थैंक यू थैंक यू। तो हमारा मोहल्ला तो आप देख ही रहे हैं पहले तो बताइए हमारे मोहल्ले को देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सब जो है संडे को कॉलेज ऑफ है तब भी आए हैं मिलने के लिए सो थैंक यू सो मच गर्ल्स। ओके तो वेलकम टू योर होम वेलकम दिल्ली। और आपका तो घर रहा है दिल्ली में आप इतने साल यहाँ पर रहे हैं तो वहाँ का कुछ मोहल्ला था जो याद आ रहा है हमारे मोहल्ले को देखकर कुछ मोहल्ले वाले दिन याद आ रहे हैं? जी ऑफ कोर्स हमारे मोहल्ले में इतनी सारी जब मैं बड़ा होता था इतनी सारी लड़कियां तो नहीं थी इतनी सारी आई थिंक बच्चियां सिर्फ नवरात्रों में देखने के मिलती थी जब कंजक बैठाते थे बट अब ग्रेट टाइम्स है 90s वर ग्रेट टाइम्स बहुत ही सिंपलर टाइम्स थे फ़ोन्स नहीं थे सोशल मीडिया नहीं था तो हम सब आपस में ही मिलते थे आपस में बात करते थे और कोई फिल्म देख के आते तो खुद ही डिस्कस करते थे सब खुद ही क्रिटिक होते थे पर अपने में क्रिटिक होते थे ऐसा सोशल मीडिया पे पूरी ज़िंदगी नहीं बता देते थे तो आई थिंक सिंपलर टाइम्स बट गुड टाइम्स। गुड टाइम्स। ओके अच्छा 90s का वो एक दौर था जब कुछ फिल्में बहुत सुपर हिट थी और हर कोई ऐसे आपने बोला कि सोशल मीडिया का ज़माना बहुत ज़्यादा नहीं था उस टाइम पर तो अपने दोस्तों में ये बातें करते थे तो आपके उस टाइम में 90s में कौन सा ऐसा हीरो था जिसने आपके 90s को खास बनाया? आई थिंक शाहरुख सर। शाहरुख सर। Yeah. I was raised watching his films, most of them. उनकी जर्नी क्योंकि मैंने भी बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे फिल्म्स में एक्टिंग करनी है आई थिंक आई वाज इन क्लास 8th और 9th की यही करना है अभी तो उनकी जर्नी ने बहुत इंस्पायर किया था क्योंकि वो भी दिल्ली से ही थे और दिल्ली में थिएटर करते थे फिर बॉम्बे जाके ऑफकोर्स ही बिकेम दी शाहरुख खान आई थिंक दैट रियली इंस्पायर्ड मी तो उनकी जर्नी ने बहुत फैसिनेट किया पर उनके अलावा मनोज सर मनोज बाजपेयी इरफान सर आमिर खान लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ एक्टर्स। अब उसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पर मनोज सर भी है शाहरुख खान भी है इरफान सर ऑफ कोर्स आज हमारे साथ नहीं है बट उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी हुई है इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं है और मैं पता बड़ी हैरान हूँ इस बार और आपको जान के शायद थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन कभी आप IAS ऑफिसर बन जाते हो अपनी गर्लफ्रेंड से इंतकाम ले लेते हो कभी एकदम टेलर वाले जिसको पूरी की पूरी लड़कियों के फैशन की सेंस है टेलर बन जाते हो लेकिन आप गैंगस्टर बन गए हो तो ये गैंगस्टर वाली जो जर्नी है जो गन्स एंड गुलाब्स में आप दिखा रहे हो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत राज एंड डी के जो बहुत ही कमाल के हमारे डायरेक्टर्स हैं मेकर्स हैं उन्होंने की और वो हमेशा बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं आई थिंक जो कोई नहीं सोचता वो राज डी के सोच लेते हैं। स्त्री जो है उन्हीं का आइडिया था उन्हीं का वर्ल्ड था उन्होंने को प्रोड्यूस की थी लिखी थी कोई नहीं सोच सकता कि एक चुड़ैल है जो आती है शहर से मर्दों को उठा के ले जाती है नेकेड ये बहुत ही बिज़ार आइडिया बट इट्स फनी एंड दैट्स व्हाई आई लव देम बिकॉज़ दे ऑलवेज थिंक व्हिच इज नॉट बीन सीन बिफोर जो उससे पहले कभी देखा नहीं गया वो हमेशा राज डी के सोचते हैं तो ये भी जो दुनिया उन्होंने बनाई है 90s में सेट की है जिसमें मेरे किरदार का नाम है टीपू जो गैंगस्टर नहीं बनना चाहता है वो मैकेनिक है उसका सपना भी यही है कि बड़ा होकर एक दिन कामयाब मैकेनिक बनूंगा अभी मैकेनिक है फिर कामयाब मैकेनिक बन जाएंगे और जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके साथ फैमिली हो जाएगी दैट्स द लाइफ पर कैसे लाइफ अपने टर्न लेती है और एक दिन वो अननोइंगली विदाउट इवन वांटिंग इट दो लोगों को एक पाना से मार देता है पाना जो जिससे हम लोग बाइक वगैरह ठीक करते हैं गाड़ी वगैरह एंड देन ना चाहकर भी उसको कैसे इस जर्नी पे जाना पड़ता है पर अंदर से तो वो अच्छा आदमी है ना अंदर से तो गुलाब ही है दिल बाहर से गन्स आ गई हैं हाथ में लेकिन अंदर से भी गुलाब है।
अच्छा, और अभी आगे आपकी, अब आपने बात की है स्त्री की, तो स्त्री 2 भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत हंगामा है। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्त्री के फैंस हो। कितने सारे हो? रेज योर हैंड्स। सभी हैं। और स्त्री के आपके कुछ डायलॉग्स बड़े फेमस हुए थे, जिसमें से एक डायलॉग है जो मैं चाहती हूँ आज आप मेरे सामने एक बार वो कर दो। जब श्रद्धा कपूर आपको कहती है, हमारी स्त्री आपको कहती है कि वो प्यार की भूखी है, उसे प्यार से देखो, मतलब वो एक ऐसा डायलॉग था राज की वो यहाँ पे म्यूट करना पड़ जाएगा। वो हम कर देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो, लेकिन अभी आपको तो आपको प्यार से कोशिश करता है देखने की। हाँ। और वो पूरा सीन जो है इम्प्रोवाइज था, हमने डिसाइड नहीं किया था क्या करेंगे, और वो स्त्री सच में मेरे सामने खड़ी थी, यू नो, वो जो चुड़ैल बनी थी, और विद दैट मेकअप एंड ऑल शी वाज देयर, और वो कर रही थी मुझे देख के तो मैं जनरली अंदर से गुस्सा आ गया था उसको, तो वो चिल्ला देता, चुप क्या बह बह। मैं रक्षा के हम शहर के, तो लगता है कि मैं रक्षा के, इज्जत करो हमारी। फिर वो बोलती प्यार से देखो, तो ये तो वही है, लाइक इट वाज माय माय इन अ वे ओमाज टू शाहरुख सर, कि प्यार मतलब 90s के बच्चों के लिए रोमांस मतलब शाहरुख खान, सही बात है कि हम सबको रोमांस शाहरुख खान ने सिखाया है। तो उसको बोलती प्यार से देखो, तो उसको तो प्यार से देखना आता नहीं है, तो उसको लगता है प्यार मतलब शाहरुख खान, तो वो हल्की से शाहरुख सर की नकल करना शुरू कर देता कि प्यार स्त्री जी प्यार प्यार। और फिर ऑफकोर्स वो बोलती नहीं और प्यार से देखो, तो वो बोलता है हमारी फटी हुई है कहाँ से लाएंगे प्यार। ऑफ कोर्स फटी हुई है, तभी तो कहाँ से लाएंगे प्यार। लेकिन शाहरुख खान की इतनी आपने बात कर ली, तो शाहरुख खान की फेवरेट वाली फिल्म बताओ जिसको कभी भी देखते हो तो ऐसे दिल खुश हो जाता है। काफ़ी सारी हैं, कभी हाँ कभी ना, स्वदेश मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, DDLJ ऑफ कोर्स, एंड दिल तो पागल है। दिल तो पागल है। वो मेरी थी गाइस, मुझे नहीं पता इनकी थी या नहीं थी। तो इसी के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आज आई हुई हैं और संडे के दिन आई हैं आपसे मिलने, बातें करने, तो अब देर नहीं करते हैं, मोहल्ले पर चलते हैं और मोहल्ले से पूछते हैं कि क्या क्या सवाल है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे भाई, कोई सीरियस बातें नहीं होगी आज के मोहल्ले में। सो कौन पूछेगा सबसे पहला सवाल? सर माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको अपने करियर में से कोई भी इवेंट फिर से जीने का मौका मिले तो वो कौन सा इवेंट होगा? फिर से जीने का मौका मिले? ओह, मैंने ना अपने जो भी थोड़ा बहुत सक्सेसेस रहे ना लाइफ में, मैंने सेलिब्रेट नहीं किए हैं कभी। मे बी दैट्स हाउ हु आई एम। जब नेशनल अवार्ड भी मिला तो आई वाज लाइक हाँ ओके, फिल्म मिला हाँ ओके, स्त्री इतनी बड़ी हिट हो गई हाँ ओके। सो आई थिंक नाउ पीपल टेल मी कि यू नो दीज आर द मोमेंट्स विच डिफाइन यू एंड यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड you should learn from your failures to celebrate your failures also. So I think I would like to celebrate some of those moments again and relive them with my family and loved ones. आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका सबसे मतलब मेमोरेबल रोल क्या रहा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी हो जिस चीज़ के लिए? Preparation wise तो there were many. जो लाइट हार्टेड फिल्म्स होती हैं लाइक बरेली की बर्फी, स्त्री, लूडो, लाइक गन्स, उसमें इट्स मोर अबाउट हैविंग फन ऑन द सेट, यू नो, जस्ट आपको जो दिया गया है मटेरियल उसको आप इम्प्रोवाइज करते हैं, जस्ट हैविंग फन सो दैट आप लोग को भी उतना ही मज़ा है जितना हमें आ रहा है। पर उसके अलावा जो भी फिल्म्स होती हैं लाइक न्यूटन, शाहिद, ट्रैप्ड, ओमेरता, बोस, उसमें बहुत प्रिपरेशन चाहिए होता है फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो उन स्टोरीज़ को आप जाके सिर्फ सेट पे नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। If it's a biopic, you're depicting someone's life, so you have to be very careful and very responsible towards his or her family. तो उसमें बहुत होमवर्क लगता है, of course. एक फॉलोअप क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने बोला कि ये फिल्म्स थी, जैसे न्यूटन थी, बोस थी, ये सब आपको पता था जब आप कर रहे थे कि ये इतनी हिट जाएंगी? और कोई ऐसी फिल्म थी इस पूरी जर्नी में अभी तक की जो आप शूट कर रहे थे ना तो आपको लगा था ठीक होगी, बट वो बहुत बड़ी हिट बनी? कौन सी फिल्म थी वो? ऑनेस्टली कभी बनाते हुए ये थॉट तो नहीं आता है कि ये वाली ना हिट होगी बहुत। हर कोई चाहता तो यही है कि हिट हो, हर कोई इसे शिद्दत से बनाता है, पर बनाते हुए अगर मज़ा नहीं आ रहा है ना प्रोसेस में तो फिर फ़ायदा नहीं है हिट फ्लॉप का। अगर काम अच्छा नहीं हो रहा ना देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बीइंग हिट एंड अ फ्लॉप। तो मेरे लिए प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस में कितना मज़ा आ रहा है, कितना उन लोगों के साथ मैं घुल मिल रहा हूँ, यू नो, बिकॉज यूर एवरी मोमेंट इन लाइफ यूर क्रिएटिंग मेमोरीज ना। लाइक 10 साल बाद भी आज हम स्त्री की शूट की बात करते हैं, बधाई 2 की बात करते हैं, अरे सेट पे याद है वो हुआ था, हमने ये किया था। सो आई थिंक दैट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। तो वो जब तक उसमें मज़ा है ना बाकी सब जो होना है हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बहुत सारी फिल्म करी है, तो जैसे हमारी एक्ट्रेस हैं जो आपके साथ काम कर चुकी हैं, जैसे श्रद्धा मैम हो गई और मोहिनी मैम हो गई, तो आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? अरे ये तो आप फंसवाओगे। तो सबके साथ बहुत मज़ा आता है, हर कोई एक अलग पर्सनालिटी है, सब किसी की कुछ बातें हैं जो ज़्यादा बेहतर हैं दूसरों से। तो आई थिंक हर किसी की एज आई सेड कि अपनी अपनी पॉजिटिव्स हैं। तो मज़ा लेकिन सबके साथ आया। मैं ऐसा कोई नाम नहीं बोल सकता कि यार इनके साथ मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो टीम
मैं जो स्क्रिप्ट चुनता हूँ स्क्रिप्ट के साथ साथ मैं लोगों को भी बहुत देखता हूँ कि क्या इन लोगों के साथ मज़ा आएगा काम करने में, क्या हम सब लोग सेम वेव लेंथ पे हैं, हम लोग किसी करप्ट थॉट से तो नहीं आ रहे कि ये फिल्म इसलिए बनानी है कि जैसा मैंने बोला कि ये ना हिट कराएंगे, इसमें ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। नहीं, जो लिखा है ना उसको प्यार से बनाते हैं। सर आपने बहुत सारे रूमर सुने होंगे अपने बारे में, या फिर सबसे ज़्यादा वियर्ड रूमर कौन सा था जो आपको भी लगा इंटरेस्टिंग है? शादी के बाद एक यूट्यूब पे कुछ वीडियो आया था जहाँ पे somebody said कि कैसे किन किन लोगों ने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं, तो उसमें बहुत था कि मुझे अमित जी ने, मैं भूल गया हूँ कि एग्जैक्टली कि किसी ने दुबई का फ्लैट दिया है गिफ्ट में, और ऐश्वर्या राय ने एक गाड़ी दी है, और अभिषेक ने, ऐसे बहुत सारे नाम थे। एंड आई विश कि वो सच होता, पर बट कैसे गिफ्ट्स मिले थे शादी में? प्यार मिला है बहुत। मतलब मेरी शादी जो है वो गिफ्ट में मिले ऑफ कोर्स, बट इट विल बी टू वेरी स्मॉल थिंग टू फॉर मी टू से कि इसने ये दिया, इसने ये दिया। हाय राजकुमार, आई एम ध्वनि। मैं आपके साथ ना एक वो सीन रिक्रिएट करना चाहती हूँ आपका क्वीन मूवी का, जिसमें आप कहते हो कि यार तुम भी मेरे नाम का टैटू बनवा लो ना प्लीज। जैसे आपने बनाया करीना के लिए। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। श्योर या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मेरे को सारा याद है, मेरे याद है तो आप मुझे बता दो घर से। हाँ मुझे बता दो मैं क्या आपको क्या है। उधर हाँ आ जाओ। एक मिनट। अच्छा सुनो रानी, तुम भी मेरे नाम का टैटू करा लो ना, जैसे सैफ ने कराया करीना के लिए। तो आपको कराना चाहिए। अरे मैंने तो कराया हुआ है ना दिल पे, माय क्वीन। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू सो मच। क्वीन की यादें ताज़ा हो गई इसी के साथ साथ। सर आपका एक बहुत फेमस वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने बोला था गुड़गांव 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 गुड़गांव। आई वांट टू। मैं क्योंकि बसेस में बहुत ट्रैवल किया मैंने, जब थिएटर करने जाते थे गुड़गांव से दिल्ली मंडी हाउस, उन दिनों ब्लू लाइन भी चलती थी बहुत। तो ब्लू लाइन में जब मैं, क्योंकि एक्टर थे तो ऑब्जर्व करते रहते थे, तब वो लोग, मैं सुनता रहता था, बोलते रहते थे C1 C2 डेथ सूट डाउन थोड़ा मेडिकल मुचल लाल लाल गुड़ा 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 गुड़ा। टू गुड। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें बहुत वायरल होती हैं, बहुत। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आपकी मूवी थी शादी में ज़रूर आना, एज अ UPSC एस्पिरेंट एंड एज एन कलेक्टर, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन दैट मूवी? आफ्टर ऑल वी आर स्टूडेंट। ऑफ कोर्स मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कभी UPSC में बैठने का, बहुत टफ है, इसलिए एक्टिंग ही करने का सोचा हमेशा से। बट बहुत मज़ा आया बनाते हुए। ऑनेस्टली नहीं पता था कि वो फिल्म को इतना प्यार मिलेगा। मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ माई मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स। मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ, बहुत लोग मुझे मिलते हैं सर, और हमेशा आड़ा टेढ़ा नाम बोलते हैं, सर शादी में मैं आऊँगा, आपकी फिल्म देखी है, सर मेरी शादी में ज़रूर आना, मैंने 10 बार देखी है। बट इट्स अमेजिंग हाउ यू नो अ फिल्म हैज़ सच अ लॉन्ग लाइफ, इट्स जस्ट देयर फॉरएवर। टीवी पर आज भी बहुत आती है, बहुत। करेक्ट। और वो जो इंतकाम है जो आपने लिया था उसमें, तो या, वो अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन जरा मैं इससे रिलेटेड जरूर पूछना चाहती हूँ अभी, कि पत्रलेखा के साथ आपकी लव स्टोरी लोगों की बहुत फेवरेट है, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो, दैट इज देयर। लेकिन क्या पत्रलेखा के आने से पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की थी जिसने आपको ठुकराया हो, या कभी इंतकाम लेने का सोचा हो किसी से? नहीं, मैं इंतकाम टाइप वाला आदमी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स थी, पत्रलेखा से पहले मैं रिलेशनशिप में था, स्कूल में, यू नो, कॉलेज में, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि कभी कि ठुकराया हो किसने एक दूसरे को। अलग भी होता, आई थिंक बहुत म्यूचुअली ऐसा कुछ हुआ होगा कि शायद डिस्टेंस बढ़ गया है। जैसे मैंने कहा ना, उस टाइम में फ़ोन्स नहीं थे, वीडियो कॉल नहीं था, तो ऑफ कोर्स मिलना ही होता था। और आप मिल नहीं पा रहे हो, जैसे मैं अपने काम में बिजी हूँ, अपने काम में बिजी हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली यू जस्ट यू नो। लव लेटर्स लिखे आपने कभी? ऑफ कोर्स लिखे हैं, ये मुझे लव लेटर मिला भी एक। वंस अ गर्ल gave me a love letter written with blood and I was, yeah, it was stupid, of course, never do that. School time में, मैं क्लास, I think class 10th में था, and she was 1 year senior to me. But of course वो देखा मैंने, I found it very gross, मतलब I know, आजकल के टाइम में लड़कों को नहीं लिखना आता लव लेटर वगैरह, नहीं वो आता, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं लिख पाते हैं ढंग से, लव लेटर तो बहुत बड़ी बात है। व्हाट्सएप में भी तलमा मैसेज करो तो के लिख के आ जाता है, बस के। के ओ लिखने में भी आलस है लोगों को। आप सोचो हम कौन सी जनरेशन में जी रहे हैं अभी।
All right, next question, guys. Hi sir, how are you? Good, My how name are is you? Nupur. Being a like middle class girl ना, हम लोगों का कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में ड्रीम रहता है कि यार सपनों का राजकुमार आएगा, घुटनों पे बैठकर प्रपोज करेगा और हम फिर नखरे दिखाएंगे, मतलब लड़कियां हैं तो ऑब्वियसली नखरे दिखाएंगे। तो मेरे लाइफ में अगर गन्स एंड गुलाब से रिलेट करें तो गन्स वाले तो बहुत खड़े हैं सर पे गन लेकर, लेकिन गुलाब देने वाला कोई भी नहीं है। एंड आई काश मेरे पास एक गुलाब होता, अभी मैं आपको अभी आपके नहीं पास वो लाए। नहीं है, बट आप हो वो ही गुलाब से बहुत लाइक पूरा बुके से ज्यादा है वो मेरे लिए। तो आई वांट जो गन्स वाले हैं ना उनको दूर रखो अपनी जिंदगी से और सिर्फ गुलाब वालों से प्यार करो। इमेजिन कर लो कि ये आपके सपनों का राजकुमार आपके लिए। सो मच। थैंक यू, क्या थैंक सोचा यू। था किसी ने? थैंक यू सो मच। सर बस एक डायलॉग हाँ आप जी। मेरे लिए बोल दीजिए। प्लीज बताइए। क्योंकि आपका वो जो श्री वाला डायलॉग है ना, बिकी प्लीज, मुझे वो बहुत पसंद है। बस आप मेरा नाम लेके वो प्लीज कर दो, मैं मान जाऊंगी। नुपुर हाथ दो आपका, ऐसे थोड़ी है, उस पर फील चाहिए होता है ना। मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? नुपुर प्लीज। कहीं भी चलेगी। थैंक यू। सर जब आपकी मूवी शूट हो रही थी इलाहाबाद में, कई बार मैंने उस समय कॉलेज लाइफ में था तो फिर मैं कई बार आपसे मिलने आया लेकिन नहीं मिल पाया। आपका सबसे बेस्ट फैन मोमेंट क्या था? फैन मोमेंट सभी बेस्ट हैं यार। आई कांट रियली डिफरेंशिएट बिटवीन फैंस की ये अच्छा था ये खराब था। आई थिंक सबसे जो प्यार वाहियात सर? वाहियात नहीं कहूँगा, पर आई थिंक एक बार थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था कि मैं आई थिंक हम लोग मुंबई में थे, कहीं फिल्म देख के मैं बाहर निकला था और मैं पटोले का हमारा एक दोस्त भी था, तो एक लड़की आई और हाउ शी केम एंड हग्ड मी कि आई रियली लाइक यू एज एन एक्टर एंड दैट फिल्म दिस फिल्म यू हग ऑफ कोर्स यू हग हर बैक, थैंक यू सो मच, बट देन okay thank you, okay thank you, and then she was just there like for good I think 2-3 minutes and like all right thank you, no I really love, I was like okay all right whenever you want to leave. Thank Yeah, but that was sweet. Yeah. you sir. आपका फैन मोमेंट हुआ है कभी किसी एक्टर के साथ? हाँ सबके साथ ही। मैं तो जब दिल्ली में थिएटर कर रहा था, बड़ा होता था, मैं किसी भी एक्टर को देखता था आई यूज्ड टू बी लाइक इनको मैंने वहाँ देखा है। yeah. और मतलब जब सेट पर गए हो, क्योंकि अब तो काम कर रहे हो, तो कभी किसी एक्टर के साथ काम किया हो जहाँ पर थोड़े से नम हो गए हो या थोड़े नर्वस हो गए हो लाइंस में? नहीं ऑनेस्टली आई थिंक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ थिएटर एंड फिल्म स्कूल तो इतनी ट्रेनिंग हो गई थी कि वो नर्वसनेस तो नहीं थी, बिकॉज मैं उनको जब वो सेट पर आते हैं तो वो एज अ कैरेक्टर देखता हूँ उनको मैं। ऑफकोर्स ऑफ स्क्रीन कभी मिलूंगा तो एज अ फैन ही रहूँगा, जैसे जब मैं और शाहरुख सर मिलते हैं उनके घर पर या अदरवाइज बाहर, तो अंदर एक वो अभी भी वो गुड़गांव वाला राज जो है वो ऐसे ही दिखता रहता है उनको कि ये शाहरुख खान है। या और ही ऐसा है कहीं ना ऑफ कोर्स कहीं ऑफ ना। कोर्स या सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं आपकी शादी हो गई है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल फैन ने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो जो आपको ऐसा लग गया कि अगर आपकी वाइफ को पता चले तो आप डांट सुनोगे? नहीं ऐसा नहीं किया है अभी तक तो। या आप लेकिन बता मैं नहीं रहे हो? नहीं लेकिन मैं ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि जो बहुत प्यार मिलता है उससे एज अ पार्टनर पत्रलेखा फील्स वेरी हैप्पी एंड शी फील्स वेरी प्राउड दैट बिकॉज ये जो प्यार है ये काम के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं एक्टर हूँ, मेरा जो काम लोगों को पसंद आ रहा है उस काम के लिए प्यार मिल रहा है, एक्टर राजकुमार को प्यार मिल रहा है। सर मैं ना आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। बिल्कुल कर लेंगे। आज तो सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं यहाँ। दोनों के साथ? वाह नाइस, ये कभी किया नहीं मैंने, दो को एक साथ नहीं किया कभी। Thank you. तो गन्स एंड गुलाब्स आ रही है आपकी, जो आई एम श्योर देखने के लिए सभी के सभी एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ सीरीज। और इसका ट्रेलर जब आया तो उस ट्रेलर ने हमें हंसाया भी, एक्शन भी दिखाया, मस्ती मजाक मसाले एंटरटेनर सब कुछ एक साथ दिख रहा है। तो कोई फन मेमोरी है इस शूट से आपकी जो आप शेयर करना चाहे? बिकॉज क्रेजी कास्ट है, आप हो, दुलकर सलमान है, देन गुलशन इज आल्सो देयर। Brilliant actors, I think brilliant cast, and Raj DK themselves, I think they are so immensely talented. पूरा शूट आई वुड से बहुत ही फन रहा हमारा, बिकॉज राज डीके दे यंग बॉयज इंजीनियर्स, अमेरिका में पढ़े, काम किया, सब कुछ छोड़ के फिल्में बनाना शुरू कर दी और फिर ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बिजार कॉमेडी कहानियाँ बनाते हैं।
तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज दे ऑल्सो गिव यू सो मच ऑफ फ्रीडम कि आप, जैसे मुझे इम्प्रोवाइज करना बहुत अच्छा लगता है और वो इतना फ्रीडम देते हैं आपको टू इम्प्रोवाइज के यार आज दिस इज़ द सीन, दिस इज द लाइन्स, बट यू सी हाउ यू वांट टू डू इट। तो उस प्रोसेस में मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज कुछ नया निकल के आता है, कुछ मैजिक होता है जो आपने शायद सोचा नहीं होता है। आई थिंक पूरा आई वुड से द शूट इन दैट वे वाज वेरी वेरी मेमोरेबल। और हमने देहरादून में शूट किया सर्दियों में। द ओनली थिंग वाज कोविड चल रहा था उस टाइम, तो वो एक स्केयर था, बट लकीली आई थिंक सब स्मूथली हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप गन्स एंड गुलाब्स की बात करो, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। एक गुलाब है, एक तरफ गन दे रहे हो। तो अगर इन एक्टर्स के मैं नाम लेने वाली हूँ, कुछ एक्टर्स के, आपको एक को गन देनी है, एक को गुलाब देना है, किसको देंगे? अरे अच्छा, हाँ यार, देना तो पड़ेगा। आयुष्मान खुराना एंड अपार शक्ति खुराना, दोनों के साथ काम किया आपने। आयुष्मान को तो मैं गुलाब दूंगा क्योंकि पूजा जो है वो आ रही है जल्दी स्क्रीन पर, तो पूजा को तो गुलाब ही देना चाहिए। और अपार मेरा भाई है, उसको कुछ भी ले लेगा, प्यार से जो मैं दूंगा वो ले लेगा। नाइस। सलमान खान एंड शाहरुख खान। देख के नहीं, दे बोथ आर माय सीनियर्स, आई लव देम इक्वली, तो ऑफ कोर्स उन दोनों को मैं बहुत सारी इज्जत, बहुत सारा प्यार विद गुलाब्स। हुमा कुरैशी एंड कृति सैनन। कृति को मैं गुलाब दूंगा और हुमा क्योंकि मेरी जिगरी है तो वो समझेगी, तो उसको मैं गन दूंगा क्योंकि उसको कुछ लोग हैं जिन पे आई थिंक वो गन यूज करना चाहेगी। ओके, बट आई थिंक हुमा कैन कैरी इट ऑफ वेल। या वासिफ ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, मोनिका माय डार्लिंग। ओके, भूमि पेडनेकर एंड कंगना रनौत। कंगना को मैं गुलाब दूंगा क्योंकि उनकी फिल्म आ रही है चंद्रमुखी, इट्स अ पीरियड ड्रामा लुकिंग ग्रेट। और भूमि की भी फिल्म आ रही है एक्चुअली जिसमें शी इज लुकिंग वेरी हॉट, चिक फ्लिक आ रही है बहुत टाइम बाद एक, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आई थिंक उसकी, क्योंकि वो टिफ में गई है, सिलेक्ट हुई है, तो उसके लिए भी मैं उसको गुलाब दूंगा। ओके, नाइस। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? So what would you like to say जो भी aspiring actors है, directors है, like you are an outsider, तो फिर what is that one thing which you think is very important जो हमेशा should? One thing, to do it for the right reasons, because बाहर से देख के बहुत आसान लग सकता है कि बॉम्बे जाके ऑडिशन देंगे और हो जाएगा, बिकॉज आसपास के लोग बोलते हैं तू तो बड़ी अच्छी मिमिक्री करती है या करता है, बिकॉज मिमिक्री इज़ नॉट एक्टिंग, शीशे के सामने एक्टिंग करना इज़ नॉट एक्टिंग। सो आई थिंक वन थिंग आई वुड से इज़ प्लीज़ वर्क ऑन योर आर्ट फॉर्म if you are really serious about it, because now times have changed. People want to see actors on screen, especially also because of different, OTT platforms. So work on your art form, do stage, join a good acting course somewhere. But if you are really serious about it, then commit your time, invest it, and be really, really passionate about it. In whatever you want to do in life, be very passionate about it. तो आपने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया था पत्रलेखा को, दैट्स वाई आप दोनों साथ में हैं आज। जो लड़के नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी लड़कियों को ऐसे जानती हूँ जो चाहती है कोई ढंग का लड़का मिल जाए तो उनका भी कुछ आगे हो जाए, तो ऐसे लड़कों को जो अभी तक नहीं आकर कुछ बोल पा रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? पहली बात तो आप प्लीज़ लड़कों का वेट मत कीजिए, है ना, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। बिकॉज शादी तो इतनी आसान चीज़ है कि सबकी हो जाती है ना, वो तो हो ही जाती है, लेकिन लाइफ में कुछ बनना वो सब नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान दीजिए। सो अबाउट बॉयज़ जो नहीं बोल पाते हैं और बोलना चाहते हैं, अच्छा भाई थोड़ी हिम्मत करो, बोलना तो पड़ेगा ही, और बोलो, और फिर अगर ना है तो ना सुनने की भी हिम्मत रखो और चुपचाप मूव ऑन हो जाओ, वो बहुत ज़रूरी है। ये ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट, यू वांट टू से इट विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बट देन बी रेडी टू हियर to no also, because that is also equally important. अपनी ईगो पे मत ले लो उसको, कि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नो मीन्स नो ऑल्सो ना, हम सबने सीखा है विद टाइम। तो यहाँ पर हमने आपका रोमांटिक साइड देख लिया, लोगों के साथ डांस करते हुए देख लिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस आपने रिक्रिएट किए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच राज। एंड वी आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू गन्स एंड गुलाब्स, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ एक्शन भी दिख रहा है, एंड हमने ट्रेलर में देखा थोड़ा रोमांस भी दिखने वाला है कहीं ना कहीं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। लेट्स गिव इट अप गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर मोहल्ला, एंड विद दिस इट्स अ रैप।